दोस्तों, कल्पना कीजिए भारत के उस दौर की साल 1975। उस समय एक ऐसी फिल्म आई जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि भारतीय सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शोले की, वह महाकाव्य एक्शन एडवेंचर फिल्म जो आज भी हर उम्र के दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। फिल्म का निर्देशन किया रमेश सिप्पी ने और निर्माण उनके पिता जीपी सिप्पी ने किया। पटकथा लिखी थी मशहूर लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने। कहानी दो अपराधियों वीरू यानी धर्मेंद्र और जय यानी अमिताभ बच्चन के इर्द गिर्द घूमती है। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। जिन्हें सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ठाकुर बलदेव सिंह निर्दयी डाकू गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए गांव भेजते हैं। क्या वजह हो सकती है? तुम बुज़दिल हो, डरपोक हो। वीरता, साहस और रोमांच से भरी इस कहानी में बसंती यानी हेमा मालिनी और राधा यानी जया बहादुरी की प्रेम कहानियां भी दर्शकों को बांधे रखती है। खा खा के घोड़ी हो गई है, लेकिन यहाँ से बेलापुर जाना हो तो नखरे देखो इनके। रिलीज के समय फिल्म को आलोचकों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ ने इसे धीमी पेसिंग वाली फिल्म कहा, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ ने इसे सुपरहिट बना दिया। मुंबई के मिनर्वा थिएटर में यह फिल्म लगातार 5 साल से अधिक समय तक चली और विदेशों में खासकर सोवियत संघ में भी तहलका मचाया। क्या बात कर रहे हैं? उस समय यह भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं? इसकी तो आदत है बक करने की। और यह रिकॉर्ड साल 1994 में आई हम आपके हैं कौन तक कायम रहा। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक घटना बन गई। इसमें दोस्ती, न्याय, साहस और मानवता का संगम था। जय और वीरू की दोस्ती ने हर युवा के दिल को छू लिया। ठाकुर की वीरता और गब्बर की निर्दयता ने भारतीय सिनेमा में अमर पात्र बना दिए। कितने आदमी थे? अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको वीरू और जय में से किसी के साथ एक दिन बिताना होता तो आप किसे चुनते और क्यों? कमेंट करें हमें। आपको बता दें, शोले के पात्र भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार और जीवंत पात्रों में शामिल है। वीरू की भूमिका निभाते हैं धर्मेंद्र, जय के किरदार में नजर आते हैं अमिताभ बच्चन और ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार निभाया संजीव कुमार ने। वीरू की प्रेमिका बसंती की भूमिका निभाई हेमा मालिनी ने और जय की प्रेमिका राधा का किरदार निभाया जया बहादुरी ने। गब्बर सिंह के रूप में अमजद खान ने हिंदी सिनेमा का सबसे यादगार खलनायक पेश किया। गाँव के अन्य पात्रों में शामिल है इमाम रहीम चाचा यानी एके हंगल, ठाकुर का नौकर रामलाल यानी सत्येन कप्पू, इंस्पेक्टर खुराना इफ्तिकार, बसंती की मौसी लीला मिश्रा, जेलर विकास आनंद, हास्य से भरपूर जेलर असरानी और गब्बर के साथी सांभा, कालिया और हरिराम। इसके अलावा सुरमा भोपाली और पुलिस अधिकारी ओम शिवपुरी ने भी अपने कैमियो से फिल्म में मजा जोड़ दिया। पर्दे के पीछे की कहानियां भी कम रोचक नहीं थी। ठाकुर का रोल पहले दिलीप कुमार को ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी शूटिंग के दौरान पनपी। धर्मेंद्र ने कई बार शॉट जानबूझकर रिपीट करवाए, बस हेमा के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए। वहीं अमिताभ और जया पहले ही शादीशुदा थे और शूटिंग के दौरान जया गर्भवती भी थी। शोले में रोमांस, साहस और दोस्ती के हर पल को पर्दे पर जीवंत तरीके से पेश किया गया। यह फिल्म सिर्फ कहानी नहीं बल्कि किरदारों और उनके इमोशनल कनेक्शन की वजह से भी आज तक याद की जाती है। अब आपसे एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि पर्दे के पीछे की रोमांटिक कहानियां फिल्म की केमिस्ट्री में असर डालती है? यस और नो कमेंट करें। शोले की शूटिंग कर्नाटक राज्य के रामनगर की पथरीली घाटियों में हुई थी। अक्टूबर 1973 से लगभग 2.5 साल तक चली यह शूटिंग कभी मुश्किल, कभी रोमांचक और कभी हास्यपूर्ण थी। कुछ हिंसक दृश्य सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा काटे गए, जिससे फिल्म की लंबाई 198 मिनट रह गई। शूटिंग के दौरान कई रोमांचक और मजेदार घटनाएं हुई। जय और वीरू के प्रसिद्ध ट्रेन और घाटी वाले दृश्य बेहद कठिन लोकेशंस में शूट किए गए। घोड़ी धन्नो ने भी कई मजेदार पल दिए। सुरमा भोपाली और जेलर असरानी के हास्यपूर्ण दृश्य शूटिंग के दौरान सेट पर हर किसी को हंसी में डाल देते थे। शूटिंग के दौरान कलाकारों के बीच केमिस्ट्री भी गहरी हुई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वहीं अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी की शादी पहले ही हो चुकी थी और जया शूटिंग के दौरान गर्भवती भी थी। इन सब पलों ने फिल्म में असली जीवन का एहसास जोड़ दिया।
शोले ने दर्शकों को भारतीय गांव की असली झलक भी दिखाई। गांव की सड़कें, तंग रास्ते, घाटियां और खेत, सब ने फिल्म को एक प्राकृतिक और सच्चा अनुभव दिया। यही कारण है कि फिल्म आज भी अपने लोकेशंस की वजह से याद की जाती है। दोस्तों, अगर शोले की सफलता का कोई सबसे बड़ा रहस्य पूछा जाए तो वह है इसका संगीत और गाने। 1975 में जब फिल्में केवल कहानी तक सीमित होती थी, शोले ने संगीत को एक कहानी कहने वाले पात्र की तरह पेश किया। संगीतकार R.D. बर्मन ने इसे तैयार किया और गीतकार आनंद बख्शी ने ऐसे गीत दिए जो आज भी हर उम्र के दर्शकों के दिलों में बस गए हैं। फिल्म के गाने केवल मनोरंजन का जरिया नहीं थे, हर गाना कहानी के भाव और किरदारों की मनोदशा को दर्शाता था। उदाहरण के लिए महबूबा महबूबा, यह गीत धमाकेदार था और इसे R.D. बर्मन ने स्वयं गाया। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर में अपनी एकमात्र प्लेबैक नामांकन भी मिला। यह गीत ग्रीक गायक डेमिस रूमोस के से यू लव मी से प्रेरित था, लेकिन इसके भारतीय रंग और रोमांस ने इसे अमर बना दिया। अब अगला गाना है ये दोस्ती। जय और वीरू की दोस्ती का प्रतीक बन चुका गीत। किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज ने इसे ऐसी ऊंचाई दी कि आज भी सबसे बड़ी दोस्ती गीतों में गिना जाता है। इसके बाद कोई हसीना जब रूठ जाती है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के लिए बनाया गया चुलबुला गीत, जिसने फिल्म में हल्कापन और रोमांस जोड़ा। इसके बाद हाँ जब तक है जान, लता मंगेशकर की मधुर आवाज में राधा और जय के रोमांटिक दृश्यों को जीवंत बनाया। इसके बाद होली के दिन जब दिल मिल जाते हैं, रंग और उत्साह का गीत, जिसने फिल्म में त्योहारों का जश्न और गांव की सजीवता पेश की। साउंड ट्रैक ने रिकॉर्ड तोड़े। इसके बाद डायलॉग एल्बम भी रिलीज हुई, जिसने लगभग 5 लाख यूनिट्स की बिक्री की। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। यह 1970 के दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक बन गया। गाने न केवल फिल्म की कहानी में योगदान देते थे, बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक बन गए। ये दोस्ती ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी अपनी जगह बना ली। जब 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे, तब इस गीत का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ। अब आपसे एक सवाल, आपका पसंदीदा शोले का गीत कौन सा है और क्यों? क्या आप महबूबा महबूबा की तरह किसी गीत में रोमांस का मजा लेना चाहेंगे या ये दोस्ती की तरह दोस्ती का जश्न मनाना चाहेंगे? हमें कमेंट करें। दोस्तों, अगर शोले की सफलता का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य पूछा जाए तो वह है इसकी संवाद शैली और सांस्कृतिक प्रभाव। जैसे कितने आदमी थे, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, अरे ओ सांभा जैसे संवाद आज भी हर किसी की जुबान पर है। ये संवाद केवल मजाक या डर पैदा करने के लिए नहीं थे, बल्कि फिल्म में पात्रों की सोच, भावनाएं और सामाजिक संदर्भ को उजागर करते थे। हास्यपूर्ण पात्रों असरानी, जगदीप और सुरमा भोपाली ने फिल्म में हल्कापन और मनोरंजन जोड़ा। उनका योगदान फिल्म को बच्चों से लेकर बड़ों तक हर दर्शक के लिए मजेदार और यादगार बनाता है। जय और वीरू की दोस्ती, ठाकुर की वीरता और गब्बर की निर्दयता, हर किरदार ने भारतीय सिनेमा में अमर प्रभाव छोड़ा। आपको बता दें, शोले को कुल 9 फिल्म फेयर नामांकन मिले, लेकिन केवल सर्वश्रेष्ठ संपादन का अवार्ड MS शिंदे को मिला। आपको बता दें, शोले भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर बन गई। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के 2002 के सर्वेक्षण में इसे सभी समय की टॉप 10 भारतीय फिल्मों में पहला स्थान मिला। इसके बाद 2014 में इसे 3D में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया ताकि नई पीढ़ी भी इसे अनुभव कर सके। शोले न केवल मनोरंजन का साधन बनी, बल्कि साहित्य, संगीत, हास्य और संवाद कला में भी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। फिल्म ने यह दिखाया कि दोस्ती, साहस, न्याय और प्रेम जैसे मूल्य किसी भी समय और पीढ़ी के लिए प्रासंगिक रहते हैं। जय और वीरू की दोस्ती, ठाकुर की वीरता और गब्बर की निर्दयता, ये सभी पात्र आज भी हमारे मन में जीवित है। अब आपसे अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है शोले को आज भी सुपरहिट क्यों माना जाता है? कहानी, संगीत या किरदारों की वजह से? और कौन सा पात्र आपके दिल के सबसे करीब है? वीरू, जय, वसंती, राधा या गब्बर? हमें अपने जवाब कमेंट करें। तो दोस्तों, यह थी कहानी शोले की 2 वीर दोस्तों, एक निर्दयी डाकू, रोमांस, हास्य और जादुई संगीत के साथ। जय और वीरू की दोस्ती, ठाकुर की वीरता और गब्बर की निर्दयता आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक अमिट हिस्सा बन गई है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही पुरानी क्लासिक फिल्मों की कहानियां, पर्दे के पीछे की रोचक बातें और सिनेमाई जादू जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट में बताइए कि आपका पसंदीदा शोले का पात्र कौन है और कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। हम आपके कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे और अगली वीडियो में आपके विचार शामिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें।